आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हम ईश्वर से, पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु जी हम हमारे मर्जी से कहीं नहीं जाते परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर आपका आत्मा हमें ले चलता है पिता परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सब हमारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। कहा हम किसी लायक नहीं थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें इस लायक बनाया परमेश्वर, ताकि हम हमारे सुंदर से बहन भाइयों के बीच में परमेश्वर का प्रेम बांट सके परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हम आपने आपको भी आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। भाई सुनने के लिए सभी हमारे प्यारे बहन भाइयों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता सुना और कबूल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबके दुख तकलीफों में पिता परमेश्वर आपने सुना है परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन मिनिस्ट्री को अपने आशीर्वादित किया, इसलिए हम धन्यवादित करते हैं पिता। सभी भाई बहनों को छू लिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सबकी प्रार्थना स्वीकार किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं पिता, सुनो और कबूल करो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सब लोग शांति से बैठ जाइए। सगळे खुश आहात? हालेलुया। खूप सुंदर लोक आहे तुम्ही मुंबईच्या। मी एक छोट्याशा गावामधून आलो होतो, ज्या गावाचं नाव रेणखेडा आहे. शायद तुम्ही कधी ऐकलं पण नसन, आणि देवाची इच्छा तुम्ही आलात तर बरं होईल. खूप छोटं गाव आहे. आमच्या गावाला येण्यासाठी 14 किलोमीटर बसणं आणि पायी चालावं लागतं. खूप छोटंसं गावामधून परमेश्वराने मला इथं आणलेलं आहे. धन्यवाद असो. तर आपण जास्त वेळ न घेता परमेश्वराच्या वचनाकडे जाऊ. त्या वचनाकडे जाण्या अगोदर मी माझ्या जीवनातली छोटीशी साक्षी सांगतो. माझं नाव अनिल शिवाजी पवार. माझा परिवार खूप गरीब होता. आई-वडील ऊस तोडायचे काम करायचे. आमची झोपडी होती आणि काहीच नव्हतं, आणि माझं शिक्षण पण नाही झालेलं. अ, शिक्षण पण झालेलं नाही, काय नाही. फक्त मी परमेश्वराचं नाव ऐकलं आणि त्या नावावर काय केलं? विश्वास केला. आणि त्या विश्वासाने काय केलं? परमेश्वराने माझं तारण केलं. मी कुठं चाललो होतो? नरकाच्या वाटेवर. आणि शिकलेलं नाहीये. मी माझ्या बुद्धीनं काहीच बोलू शकत नाही. परंतु परमेश्वराला धन्यवाद असो, की खूपच गरीब परिस्थितीमधून आज मी तुमच्यामध्ये आलेलो आहे. परिस्थितीला बाजूला ठेवा. परमेश्वराचा गौरव असो, की परमेश्वराने आज मला माझ्या प्रिय भावांमध्ये आणि बहिणींमध्ये त्यांचं प्रेम अद्भुत रीतीनं वाटण्यासाठी परमेश्वराने मला इथं पाठवलेलं आहे. आणि विशेष करून पास्टर सोनवणे यांची माझी भेट पण, मी त्यांच्या घराला कलरिंग काम करत होतो, आणि मी काम करता करता देवाचा संदेश पण सांगतो, आणि अजून पण मी कामच करतो. आणि परमेश्वर अद्भुत रीतीने, मी कुठं पण जाऊ द्या, पहिले परमेश्वराचं काय करतो? गौरव करतो, सुसमाचार करतो, नंतर मी माझ्या कामाला सुरुवात करतो. म्हणून परमेश्वराला एक दिवस मी रडून विचारलं, की जर मी माझ्या जीवनामध्ये काही करू शकत नाही, तर परमेश्वरा माझी निवड का केली? बघ, आम्ही आमच्या परिवाराने चांगला विचार केला. अरे आपण जर आज जर मिरची खाल्ली, उद्या जर आपण बोललो की पुरणपोळी खायची, तर उद्या आपल्याला नक्कीच भेटतं. याच्या मागे कोणाचा हात आहे? परमेश्वराचा, यहोवाचा हात आहे. त्याच्यामुळे आम्ही उद्याची चिंता करत बसत नाही. आम्ही उद्याची चिंता अजिबात करत नाही. जसं परमेश्वराने पुढं पाठवलं की पटकन जायची तयारी करतो. मग हा विचार करत नाही की आमचे कपडे चांगले आहेत का, आमच्या पायात चप्पल चांगली आहे का, आमच्या खिशात पैसे आहे का, याचा काहीच विचार नाही. परमेश्वर आम्हाला घेऊन जातो, आणि परमेश्वर आम्हाला घेऊन पण येतो. आणि तोच परमेश्वर आज सगळ्यांचा परमेश्वर काय आहे? एकच आहे, आणि एकच प्रीती आहे, एकच प्रेम आहे. तर आपण बायबल खोलूया. अ, आपण मत्ताईचं पुस्तक काढूया.
मराठी. काय केलं? मराठी पुस्तक मत्तई अध्याय 6 आणि वचन 33. आपण एक जण वाचूया फर्स्ट. तर तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे न्यायपण मिळवायला झटा, म्हणजे त्यावर या सर्व गोष्टीही तुम्हाला मिळतील. आमेन. काय बोलले परमेश्वर इथं? परत एकदा वाचा. तर तुम्ही हो. तर तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे न्यायपण त्याची नीतिमत्ता मिळवायला झटा, म्हणजे त्यावर या सर्व गोष्टी ज्या तुम्हाला दिसतात ना, तुम्हाला मिळतील. त्यांनी बोलले का हीच गोष्ट देईन. गाडी पाहिजे तर गाडी, बंगला पाहिजे तर बंगला, चांगलं वैभव पाहिजे तर चांगलं वैभव. पण पहिल्यांदा काय करायला सांगितलं? पहिले त्याला शोधा, है की नाही? त्याच्या राज्याला शोधा, म्हणजे तुम्हाला ठेवायला जागा तरी मिळेल. हो की नाही? नाहीतर खूप देणार आणि ठेवायला जागाच. तर आम्हाला पहिल्यांदा काय करायचंय? परमेश्वराला शोधायचंय, परमेश्वराच्या राज्याला शोधायचंय. खूप आपण सुंदर बनवलंय. मी आल्याला बोललो की वा, मुंबईचे लोक खूप सुंदर आहे. पण ही सुंदरता जर व्यर्थ आम्ही घालवली ना, फायदा नाही. ही काय आहे? माती. आणि कुठं जाणार आहे? देवाने खूप सुंदर बनवलं, पण हिची जर व्यर्थ तुम्ही गैरउपयोग केला, गैरफायदा झाला, की ते कुठं जाणार? मातीत नाही, नरकात पण जाऊ शकतं. कारण की आपल्याला पास्टरांनी सांगितलं खूप सावध राहायचंय, आणि शैतान आपल्याला कुठल्या लालचमध्ये फसवण याचा काही भरोसा नाही. त्याच्यामुळं जपून राहायला हवं. जर आपण आरशात बघतोय, तर आपण किती वेळा आरशात बघतोय? कमीत कमी दिवसातून 2 वेळा 3 वेळा. जर आपण स्वतःला 2 मिनिटात विसरून जाऊ शकतो, तर आपल्या शरीरावर आपण किती प्रेम करतो की आपण घडी घडी आरशात बघतो की मी असाच आहे की मी तसाच आहे. तर परमेश्वराने आपल्याला किती सुंदर बनवलं, तो विसरेन का? नाही विसरणार. म्हणून आपली सुंदरता ही परमेश्वराच्या सेवकाईसाठीच असली पाहिजे, आणि तो अजून अजून तुम्हाला सुंदर बनवण. मला पण काय करेन? सुंदर बनवण. आणि रोग्यांना पण काय करेन? सुंदर बनवण. अपंगांना पण काय करेन? सुंदर बनवण. म्हणून परमेश्वराने आज इथे मी ज्यावेळेस घरून निघालो होतो, त्यावेळेस परमेश्वरा की काय करायचं, कशी प्रार्थना करायची, कोणासाठी करायची, किती लोक असतील. परमेश्वर मला अंतकरणात एक आवाज आली की माझी पत्नी, माझी मुलं, माझे आईवडील सतत मला खूप घाबरतात. का माहिती आहे तुम्हाला? जे मी बोलतो ना, ते खरं झाल्याशिवाय राहत नाही. कधीच असं आमच्या गावात नाही, आमच्या घरात असं घडलं नाही की जे परमेश्वराने माझ्या मुखातून बोलून घेतलं आणि ते पूर्ण झालं. जे मुखातून बोलून घेतलं ते काय झालं? पूर्ण झालं. आणि आज पण जे इथं बोलणार आहे ते लिहून घ्या, ते पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही. सोनवणे साहेबांना पण खूप अनुभव आहे, आणि मी पास्टर म्हणून नाही, एक तुमचा बंधू म्हणून, एक परमेश्वराने निवडलेला दास म्हणून, मी स्वतःला काहीच नाही. बोलण्याचं काम सोपं आहे, करण्याचं काम. आणि जर तुम्ही संशय घेतला की तुम्ही फक्त बोलत राहणार, होणार काहीच नाही. त्याच्यामुळं परमेश्वर कोणाचा पिता आहे? विश्वासाचा पिता आहे. आणि विश्वासाने आणि हक्काने परमेश्वराकडे मागितलं पाहिजे. मागा म्हणजे तुम्हाला, बरोबर, शोधा म्हणजे तुम्हाला, आणि ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी. मग आपण काय केलं पाहिजे? पण योग्य पहिल्यांदा काय करा? परमेश्वराचा मार्ग शोधा.
त्याचं प्रेम शोधा. खरंच आम्ही तसं वागतो का? त्याची इज्जत करतो का? त्याच्याशी आम्ही चांगलं वागतो का? तर परमेश्वर आपल्याशी काय करेन? आपण परमेश्वराच्या 1 पाऊल पुढे गेला तर तो आपल्या काय करेन? 10 पाऊल चालत येईल. जर आपण आपल्या नासवंत शरीरात और आपल्या मुलावर एवढं प्रेम करतो तर परमेश्वर आपल्यावर किती करत असेल. जर आपण थोडंसं चुकीचं वागलं तर त्याला किती अवघड वाटत असेल ना परमेश्वराला. ताडना पण देणारा परमेश्वर आहे. जर आपल्या जीवनामध्ये थोडा चढ उतार जर आला तर त्याला तुम्ही असं नका समजू की परमेश्वर माझी प्रार्थनाच नाही ऐकते, मी एवढ्या वर्षापासून प्रार्थना करते, मला घरच नाही भेटते, मला गाडीच नाही भेटते, मला चांगले कपडेच नाही भेटते, माझ्याकडून घर भाडंच दिले जात नाही, माझ्याकडे पैसाच पुरत नाही. कसा पुरणार? आपण मलाकीचा अध्याय काढू. मलाकीचं पुस्तक अध्याय 3 12, 13, 14 पर्यंत वाचू. आणि सर्व राष्ट्रे तुम्हाला सुखी म्हणतील, कारण तुम्ही मनोरम भूमी व्हाल, असे सैन्यांचा यहोवा म्हणतो. यहोवा म्हणतो, तुमचे शब्द माझ्या विरुद्ध कठोर झाले आहेत, तथापि तुम्ही म्हणता, आम्ही तुझ्या विरुद्ध काय बोललो आहोत? तुम्ही म्हणाला आहात, देवाची सेवा करणे व्यर्थ आहे, आणि आम्ही त्याचे आज्ञापालन केले, आणि आम्ही सैन्यांच्या यहोवाच्या पुढे शोकाची वस्त्रे अंगावर घालून चाललो, याचा काय लाभ झाला? कळालं? अजून पुढे वाचू. तर आता आम्ही गर्विष्ठांना सुखी म्हणतो. होय, जे दुष्टाई करतात ते वाढवले जातात, आणि ते देवाची परीक्षा पाहतात तरी सुटतात. तेव्हा जे यहोवाचे भय धरीत असत ते एकमेकांशी बोलत होते, आणि यहोवाने कान देऊन ऐकले. मग जे यहोवाचे भय धरीत असत आणि त्याच्या नावाचा सन्मान करीत असत त्यांच्यासाठी त्याच्या समोर स्मरणाचे पुस्तक लिहिले गेले. अजून पुढे. आणि सैन्यांचा यहोवा म्हणतो, मी हे करीन, त्या दिवशी ते माझे म्हणजे खासगीचे धन होतील, आणि जसा कोणी आपली सेवा करणारा आपला मुलगा याच्यावर दया करीत असतो तसा मी त्यांच्यावर दया करीन. आणि तुम्ही परत याल, आणि न्यायी व दुष्ट यांच्यातला भेद, म्हणजे जो देवाची सेवा करतो व जो त्याची सेवा करीत नाही, त्यांच्यातला भेद समजाल. आता आपण कोणाची सेवा करतो? देवाची सेवा करतो की नाही? आपण कोणाची बुराई करू शकत नाही, आणि आपण जर बुराई करतो तर त्यांच्यात आणि आपल्यात काय फरक? म्हणून परमेश्वर म्हणतो, तुमच्या वाईट करणाऱ्यासाठी तुम्ही काय करा? प्रार्थना करा. प्रार्थनाच एक असं हत्यार आहे की आपल्याला काही करायची गरज नाही, आपल्याला फक्त प्रार्थना करायची. जर आता सिस्टरनं सांगितलं होतं, आपण कोणाचे बीज आहोत? परमेश्वराचे बीज आहोत, है ना? तर आपण कोणाचं वाईट करू शकतो का? नाही. जर आपण कोणाचं वाईट करतो तर आपण परमेश्वराचं बीज नाहीये. जसं आपण बीज पेरू तसंच त्याला काय येईल? फळ येईल, हे की नाही? जे झाड आपण लावू त्या झाडाला तेच फळ येईल, आणि त्या झाडावरून, त्या फळावरून ते झाड ओळखल्या जाईल. आपण जर शिवीगाळी केली, मारामाऱ्या केल्या, एखाद्याला तुच्छ बोललो, वाईट बोललो, तर आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये काय फरक राहील? नाही. तर परमेश्वराने आपल्याला काय सांगितलं? हेच तर करायचं सांगितलं. आणि परमेश्वराने इथं मला आत्ता ज्यावेळेस सिस्टर लोक प्रार्थना करत होते त्यावेळेस पास्टरच्या मिनिस्ट्रीसाठी, पास्टरच्या कलिशासाठी, त्यांच्या मेंबर्ससाठी, सर्वांसाठी असा एक मेसेज दिसला की येणाऱ्या काळामध्ये तुमची कलिशा खूप मोठी पण होणार आहे, आणि तुमच्या कलिशामधला प्रत्येक माणूस झटून काम करणार आहे, आणि आज तुमच्या परमेश्वराकडे मागण्या पुऱ्या होणार आहे. काही मागा. त्यापूर्वी काय करा? ज्या तुमच्या सवय आहेत, ज्या सुटत नाही, ज्या आदती आहे
त्या आदतींमुळं तुम्हाला परमेश्वराकडे जाता येत नाही, त्यांना काय करा, एक लिहा, प्रार्थना करा आणि अग्नीमध्ये भस्म करा. आजपासून परमेश्वरांनी आपल्यांना काय केलं, नवीन जीवन दिलं. त्यासाठी आपण परमेश्वराचे धन्यवाद करू. आणि इथं छोटीशी प्रार्थना करून मी थांबतो. आणि प्रार्थनामध्ये जो कोणी आज मागेन त्यांना काय होईल, मिळेल. विश्वासाने मागा, तुम्हाला मिळेल. माझ्यावर विश्वास ठेवून मागशान तर मिळणार नाही, पण परमेश्वरावर विश्वास ठेवून मागितलं तर परमेश्वर तुम्हाला दिल्या वाचून राहणार नाही. आपण छोटीशी प्रार्थना करू. धन्यवाद यहोशू के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए जो भी आपने बोला है पिता परमेश्वर, आज हम आपके नाम से पूरा होने का आदेश आपसे दे रहे पिता परमेश्वर। आप ही के नाम से पूरा हो चुका है पिता परमेश्वर। हर बीमारी लोग चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हर कर्ज में दबे हुए लोगों का कर्ज पिता परमेश्वर, जो कर्ज का श्राप है पिता परमेश्वर, आज हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बीमारी का श्राप है आज हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो गरीबी का श्राप है पिता हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो चिंता करने वाले पिता परमेश्वर, जो सता रहे आत्मा को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम धुंध करते हैं पिता परमेश्वर। सभी के आपके पवित्र नाम में पिता पवित्र आत्मा से हम भरते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारी बुरी आदत है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम धुंध करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे सभी सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, कलीसिया के लिए, सभी ऑनलाइन ब्रदर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी श्रापित आत्मा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ही के नाम से हम भानते धमकाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी को आशीर्वादित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर जी। हमारे पास्टर ने पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जो आपका स्वागत करता है पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वो धन्य लोग होते हैं पिता परमेश्वर, चुने हुए लोग होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो संदेश आया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, संदेश के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा। तो उसका अंतकरण खोल दो पिता, आत्मिक रीत से उसका जो कहानी पिता वो खोल दो पिता, आत्मिक आंखें खोल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आत्मिक हृदय खोल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सबके घरों घर में पिता परमेश्वर आपकी रोशनी गूंजने दे पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का नाम गूंजने दे पिता परमेश्वर, क्योंकि वही उद्धार है पिता परमेश्वर, वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। जो कोई इस स्टेज पर आते हैं पिता परमेश्वर, आप ही के नाम से पिता परमेश्वर, उनके मुख से पिता परमेश्वर हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यहोशू के नाम से मांगते हैं पिता, सुना और कबूल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज का इस समय, इस प्रार्थना में मैंने उपस्थित रहा। आज का चंगा दिन दिया उन्होंने मुझे। आज के दिन में मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे पास्टर ने कहा है, प्रभु का प्रार्थना ही महत्वपूर्ण है। सबसे एक फर्स्ट बात है कि प्रभु का प्रार्थना में इतना ताकत है, तो प्रार्थना में ही पूरा ताकत है। आज अपने प्रवीण सर है, प्रमोद सर है, इन्होंने मुझे पहला रास्ता, तो मैं इस रास्ते में यीशु मसीह के रास्ते में कैसे है मुझे पता नहीं, मैं लास्ट टाइम में भी बताया, क्योंकि प्रभु ने मेरे से करके लिया है ये सब बातें अनजाने में। जो भवन बना है नासिक में, मुझे पता नहीं कैसे बन गया वो, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया, प्रभु ने मेरे को चुना इस काम के लिए और वो भवन बन गया। हमने 5-6 प्रार्थना भी वहाँ पर की। आने वाले समय में वहाँ पर हम प्रभु के लिए प्रार्थना शुरू करने वाले हैं। और जो याहू मिनिस्ट्री की तरफ से आज जो नगर मंडली है, राजस्थान मंडली है, इन्होंने जो काम किया है, क्योंकि प्रभु ने इन अपनों को चुना है इसके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज 5-6 महीने से इतना तकलीफ में हूँ, क्योंकि मेरी मैडम में बोले मिसेस बोले तो प्रार्थना में इतना पावर है, ये मैंने जाना खुद से जो जाना, क्योंकि मेरी जो मैडम है मिसेस है,
आज वो लास्ट स्टेप में थी। मैंने एक ही प्रभु के ऊपर भरोसा किया। अनिल ब्रदर को भी मालूम है, डॉक्टर ने पूरे हाथ नीचे कर डाले थे, क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ है, वो खुद एमडी डॉक्टर है। उन्होंने मुझे बताया कि अब आनंद अभी खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु के ऊपर मेरे को बहुत विश्वास था। मैंने प्रवीण सर से भी बोला, प्रवीण सर बोले डरो मत। और जितने भी नगर मंडली है, याओ मंडल या इस ट्रस्ट के मंडली है, नासिक के मंडली है, सभी ने प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना के वजह से प्रभु ने देखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है और हमने दिल से प्रार्थना की है। धन्यवाद। और सब बोले तो उन्हें सब मिलने को आ रहे, क्योंकि लास्ट स्टेज में थे। तो और मेरी मिसेस फैटी है, तो ये पोजीशन में बोले तो एंड था वो। लेकिन मेरा प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास था और आज भी विश्वास है। हालेलुया। आज लोग करते बोलते रहे कैसे क्या हो गया, मैं बोला अरे प्रभु का दिल है। धन्यवाद। और इतना पावर है इस प्रार्थना में, अच्छे दिल से प्रार्थना करो। प्रभु सब अपने से प्रभु जब चुनता है अपने को उस रास्ते में जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत रास्ते देखे कि और प्रभु ने मेरे को ये रास्ते में चुन लिया, और वही रास्ते पे हम लोग आगे जाने वाले हैं। आमीन। इतने मैं 6 महीने से इतना 3 महीने तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं वहीं पर होटल में रूम लेके वहां पर रह रहा था। और इतने लास्ट स्टेप में हम लोग ने बोले तो पैसा तो पूरा निकल गया। फिर बाद में बहुत बहुत तकलीफें आई, लेकिन मेरा प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास है और वही विश्वास के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। आज 6 महीने के बाद में आज मेरी मिसेज चल रही है, फिर रही है, बाथरूम में जा रही है। आज इतने कम से कम 120 अबाव 100 वेट है, 110 115 के ऊपर। आज उसने वेट रिड्यूस करके उसको 100 के 90 तक वो आ गए ले। ये सब प्रभु की कृपा है। आमीन। तुम्हारी लगन, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर। उसके बाद में हमारे घर में बच्चा नहीं था, हमारा प्रभु के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ है। अनिल पास्टर को मालूम है कुछ कमी नहीं मेरे, हमारे लिए सब गाड़ी बंगला सब 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 है। लेकिन हमारे घर में बच्चा नहीं था, दोनों बच्चे लोग का शादी हो गया। लेकिन प्रभु के ऊपर मेरा विश्वास था। हम लोग बार बार प्रार्थना करते थे। मैंने प्रमोद सर से भी बोला, जो जो चर्च में जाते थे हम लोग पास्टर से मिलते थे, वही प्रार्थना करते थे। और मेरे को विश्वास था यार नहीं होगा, होगा। और आज खुशी की बात है कि मेरी छोटी बहू है, उसको आज मारिया के रूप में एक बच्ची हो गई, छोटी सी घर में। हम लोग बहुत बड़ी खुशी है ये बात। हालेलुया। तो ये सब प्रभु के देन है। सचमुच मेरे बदन पे पूरा ये हो रहा है, प्रभु के सिवा ये नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि जब साइंस खत्म होता है तभी प्रभु का प्रवास चालू होता है। धन्यवाद। जब भी दुआ में बहुत ताकत रहता है। धन्यवाद। और हम हमेशा, और हमने लाइफ में, मैं इतने सीमेंट्री में मैं काम किया हूँ। मैंने 200 300 400 बॉडी कोरोना में, इतने लोगों को ये प्रभु की कृपा से हुआ। आज कोरोना में हम लोग ने 300, मैंने खुद 300 बॉडी डिस्पोज की है, डेड बॉडी। हम लोग 15-15 20-20 दिन सीमेंट्री में रहते थे, घर में नहीं आते थे। तो वो वक्त बहुत, उस टाइम हमें इंसानियत समझ गया। बातें सब करते, यहाँ पर बातें करते, फिर निकल जाते, फिर भूल जाते। लेकिन इंसानियत क्या है, परमेश्वर का प्यार क्या है, ये हमने वहां से देखा। मैंने खुद डोनेट किया है गाड़ी, बॉडी लेके जाने के लिए। क्योंकि जो प्रभु ने अपने को जन्म दिया है, इसका कुछ तो, अपने लिए तो अपन जीते ही है, लेकिन समाज के लिए, लोगों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। और प्रभु वो हमसे करा के लेते हैं। आमीन। तो आज का दिन प्रभु ने मुझे दिया। मैं हर सुबह उठते ही यही प्रभु को प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरे वजह से मैं आज का दिन देख रहा हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में मेरा हाथ से कुछ अच्छा होवे, अच्छा देखे, अच्छा सुने, और जितना हो सके जो भी मुश्किल में है, दुख में, मैं कभी कभी हॉस्पिटल में भी जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक बीएमसी में स्टाफ हूँ और मेरे पूरे हॉस्पिटल में पहचान है। तो वहां पर दुखी लोग आते, तो वहां पर जाते देखते हैं, क्योंकि हमको दुख किसी का देखा, ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर हमसे कर रहा है, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो उस हॉस्पिटल में जाना है, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हम लोग रात को 2-2 2:30 बजे तक हॉस्पिटल में बैठते, कुछ काम नहीं, लेकिन जो दुखी लोग हैं हॉस्पिटल में उनके लिए काम करते हैं। तो ये अपना प्रवास
परमेश्वर की कृपा से चल रहा है, परमेश्वर आपसे करा के ले रहे हैं। तो इस प्रार्थना में बहुत ही बहुत ही बहुत ही ताकत है। आप श्रद्धा से ताकत करिए। आज हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल है। आज मिसेस मेरी चल फिरे, 6 महीने से मैं हॉस्पिटल में भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ अकेला, और पूरा लड़के लोग हैं सब। प्रभु की कृपा से आज सभी इसमें से मैं बाहर आ चुका हूँ। और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारी यव मिनिस्ट्री है, नासिक की चर्च है, नगर की जालना मंडली है, तो इनका जो जो प्रॉब्लम है, यहाँ का भी जो प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व होने वाला है, ये है आज मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। लेकिन क्या है, अपन सच्चे दिल से काम करेंगे, सबका आशीष रहेगा, सबका आशीर्वाद रहेगा, तो प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, तो ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। क्योंकि मैंने 6 महीने से हम लोग ने, मैं वहां पर ने पूरा बंद करके बॉम्बे में बैठा हूँ। प्रमोद सर मेरे को तो तुम आते नहीं है, तुम करते नहीं, मिलते नहीं है। लेकिन आज मेरी परिस्थिति क्या है, मुझे मालूम है। मैंने पूरा वहां पर बंद करके, सर भी जाके बंगले में जाके मेरे आके गए, तो वहां पर भी मैंने पूरा बंद करके आज 6 महीना बैठा हूँ मैं। और प्रभु की कृपा है कि मैं आज सभी दुखों से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रभु, आप जो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यही प्रभु की प्रार्थना करके आज मैं याओ मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आज यहाँ पर आपके इस प्रार्थना में उपस्थित किया। इसलिए फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो अनुभव है, गवाही है, मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। सभी ईसा मसीह भाई को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. मी कधी बोललेलो नाही असं नाही. पण एक साक्षी आहे माझी. मी तुमच्या समोर उभा आहे. माझं नाव प्रवीण उबाळे आणि अनिल पाटलांच्या गावा शेजारी माझं गाव आहे, जळगाव खुर्द म्हणून. आज मी उभा आहे. माझ्या दोन्ही किडन्या फेल होत्या, पूर्णपणे बारीक झालेल्या होत्या. तर मी 1 महिना हॉस्पिटलला ऍडमिट होतो. डॉक्टरांनी म्हणजे जवळपास गावात झालेलंच होतं, पाटील साहेब, का हा परत काही येत नाही बा आता. पण इतकी भरपूर प्रार्थना झाली आणि आई पण माझी देवामध्ये. आणि मी कमी होतो, मी माझं जास्त हे नाही करत. आणि माझी बायको पहिल्यापासून देवामध्ये, अनिल पाटलांना माहिती आहे, तिची प्रार्थना माझ्यासाठी इतकी होती. त्याच्यानंतर मग असं असं मी थोडंसं ड्रिंक पण करायचो आधी. आता त्या त्या भानगडीत नाही, पण आधी. तर मग त्याच्यानंतर तिची प्रार्थना अशी होती, काही सुधरावा, असं व्यवस्थित व्हावा. तर किडन्या माझ्या नॉर्मली आपल्या 9 राहतात, 9 पॉईंट. तर माझ्या एक किडनी 8 पॉईंट झाली होती, एक किडनी 7 पॉईंट झालेली होती. आज माझ्या दोन्ही किडन्या पूर्णपणे तशाच्या तशा आहे. माझं क्रिएटिन 7 होतं, क्रिएटिन 3 झालं आणि मी पूर्णपणे व्यवस्थित आहे. ही माझी साक्षी आहे. आणि देवाने याच्या पुढे मला व्यवस्थित सांभाळावं आणि मी देवाच्या सर्व काही वचनावर चालायला तयार आहे. थँक्यू. हालेलुया. पहले राज्य को ढूंढोगे तो सभी चीज आपके पीछे पीछे आ जाएंगी. सही बात है ना. असंभव को संभव करने वाला यही तो खुदा है. जो कोई उसके ऊपर विश्वास के साथ पूरा भरोसा होना चाहिए. एक वचन को पढ़ेंगे, अनुवाद की किताब 6वां अध्याय 5वां और 6वां वचन को पढ़ेंगे. तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, देखो क्या है, सारे मन से. मन के अंदर कोई कमी नहीं रहना है भैया, भाइयों और बहनों. मन के अंदर कोई कम नहीं रहना है. क्यों मन के अंदर कम है, थोड़ा सा मैं आपको और लेके जाता हूं. ये लोनावला के अंदर एक मन शक्ति करके, कोई कौन जानता है क्या? हाँ, मन शक्ति। मन शक्ति. ये मन के अंदर इतनी ताकत है भाई और बहनों. ये मन जो कुछ भी करने के लिए सोचेगा ना, उसको आप क्रिया में लेके आइए, वो पक्का हो जाता है. यही तो मन है. ये जो मन को आप क्रिया में लेके आइए. अगर ये आपके विश्वास है, विश्वास को क्रिया में लेके आइए. क्योंकि बिना विश्वास क्या है, बिना क्रिया का विश्वास क्या है? अधूरा है, व्यर्थ है भाई और बहन. यही तो चीज है. इसके लिए क्या कहता है कलम, पढ़ेंगे.
तू अपने परमेश्वर यहोवा से तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, देखो, सारे मन मतलब पूरा 100%। आधा मन घर के अंदर बिरयानी के ऊपर नहीं होना चाहिए। पूरा 100% मन किधर होना चाहिए? प्रभु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरे जीवन का मैं एक स्थिति बोलता हूं। मुझे बहुत सारे स्पिरिट ने अटैक करे, बहुत सारे स्पिरिट मेरे ऊपर अटैक किए थे, लेकिन मेरा एक विश्वास था, प्रभु मुझे ठीक कर देगा, इससे छुड़ा देगा। ये एक ना, एक गहराई के अंदर एक विश्वास रहता है। ये एकदम बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा, अगर एक बावड़ी रहेगा तो बावड़ी के सबसे नीचे क्या रहता है? तो उस जगह में गहराई के अंदर एक विश्वास रहता है। उसको थोड़ा सा ये करेंगे ना, वो फिर अपने आप चालू हो जाता है। तो वो विश्वास ऐसा होना चाहिए, प्रभु मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा। ये विश्वास होना चाहिए। अब्राहम का विश्वास को देखिए आप। इसके लिए उसको क्या कहा? विश्वास का पिताजी कहलाया गया। ये परमेश्वर के ऊपर आधा अधूरा मन से नहीं है। ये राज्य को ढूंढने के लिए ऐसा आपको नहीं चलेगा। पूरा विश्वास के साथ उसको ढूंढना पड़ेगा, पूरा मन के साथ ढूंढना पड़ेगा। तब वो राज्य के अब बच्चे होंगे भाई और बहन। और फिर आगे पढ़ेंगे उसको। और सारे जीव। देखो, जीव बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अंदर है ना, वो लगा रहता है। जहां कोई उसका प्रेम है, या जहां कोई उसका लोभ है, या मोह है, या माया, जो कुछ भी है, वहां पर उसका जीवन अटका हुआ रहता है। समझ गए आप? योनाथन का भी जीवन दाऊद के जीवन के साथ जुड़ा हुआ था, कलाम कहता है। हर एक जन को आप चेक कीजिए, वो जीव जो है वो हर एक जन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो वो जन का जीवन जाता नहीं, क्या हो जाए मालूम है? वो अटका हुआ रहता है। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको समय नहीं इसके लिए लेके नहीं जा सकता, लेकिन जीवन जो है, जो कुछ भी होगा, वो वचन के अनुसार यहोवा के ऊपर आपका होना चाहिए। इसलिए पढ़ेंगे, और भी आगे पढ़ेंगे। और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। शक्ति मतलब आप जानते हैं, ये मन के अंदर और जीवन के अंदर भी क्या है? ये शक्ति के साथ हम उसको ऊपर विश्वास के साथ क्रिया, ये एक दूसरे के साथ इतना जुड़ा हुआ है ना। अगर आप उसको थोड़ा भी अधूरा कर देते तो वो आपसे काम नहीं करेंगे। इसके लिए, इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती 3:3 पढ़ेंगे। लूक 3:3 पढ़ेंगे। मत्ती 3:3। हाँ, यह वही है। नहीं, लूक 3:3 की तरह ही है। एक सेकंड। हाँ, मार्क वर्तमान पहला अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। मार्क वर्तमान पहला अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। और कहा, समय पूरा हुआ है समय पूरा हुआ है। और परमेश्वर का राज्य। देखो, एक राज्य है। जिस तरह से भाई ने कहा कि राज्य ढूंढो, तो कौन सा राज्य हम लोग ढूंढ रहे हैं? समय पूरा हो चुका है, अभी समय नहीं है भाई और बहनों। हम कौन से मंडली में जी रहे हैं? थोड़ा याद करो। ये लौदीकिया कलीसिया है। लौदीकिया कलीसिया के बाद कोई कलीसिया नहीं है भाई और बहन। ये कलीसिया के अंदर परमेश्वर क्या कहता है, पढ़ेंगे। प्रकटीकरण की किताब, इसको ऐसा रखकर, प्रकटीकरण की किताब 3 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। तू कहता है हाँ, कि मैं धनी हूँ तू धनी है,
और धनवान हो गया हूँ धनवान हो गया हूँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं हाँ और ये नहीं जानता कि हाँ। तू अभागा अभागा, और तुच्छ तुच्छ, और कंगाल कंगाल, और अंधा अंधा। और नंगा है। देखो, ये कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तू क्या है? अंधा है, तुच्छ है, नंगा है, सब कुछ है। ये कौन है? ये कलीसिया है भाई है भाई। इसको क्या है? इसके आंख में इसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये कलीसिया क्या है? अंधी, अंधी कलीसिया है। क्यों नहीं दिख रहा है इसके अंदर? क्योंकि इस कलीसिया के अंदर एक परमेश्वर का नाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। ये समय जो है सातवां कलीसिया का समय है। ये समय में क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको, अगर आप अभी बोर्ड नहीं उसको समझाने के लिए, जब हम लोग पिरामिड के ऊपर जाते हैं तो क्या देखते हैं? सातवीं कलीसिया कहाँ पर है? ऊपर है। ऊपर जब जाते हैं तो पहले कलीसिया के अंदर नीचे बाजू में क्या क्या है, कैसे दिखता है आपको जानते हैं आप? हम जब कोई बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं तो ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो क्या दिखता है? सब कुछ क्लियर दिखता है भाई और बहनों। छोटा भी दिखता है लेकिन सब कुछ क्या दिखता है? क्लियर दिखता है। जो पिक्चर जो है नीचे बाजू में क्या क्या रह गया है, उसका फाउंडेशन कैसा है, नीचे बाजू में क्या क्या चीज है, ये सब कुछ दिखता है। यहाँ पर भी इस कलीसिया काल के अंदर भी बहुत सारी बातें छूट गई। इसके लिए उस कलीसिया काल को क्या कहता है परमेश्वर? कि तुम लोग कष्टी है। क्यों कष्ट है? तुम लोग मेरे नाम को जानता नहीं। और क्या है? तुम कहते मैं धनवान हूं लेकिन तुमको नहीं, कंगाल है। क्यों कंगाल है? लेकिन परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास नहीं, इसके लिए वो कहता है तुम लोग कंगाल है। और भी क्या कहता है? दरिंद्री। दरिंद्री मतलब आप जानते हैं, आपको कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है आपको, तो भी तुम क्या सोच रहे? मैं बहुत कुछ हूं करके। और क्या कहता है? अंधा है। अंधा मतलब सोच लो, क्यों अंधा कहता है? ये कलीसिया काल को अंधा क्यों कहता है? इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज देखो, मसीह लोगों के बीच में कहीं पर भी जाओ, बहुत डिनोमिनेशन है, बड़ी बड़ी आराधना कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रोपोगंडा है, बहुत कुछ है। कलीसिया तो कहती है अंधा है। क्यों? उस नाम को नहीं जानते, उस सच्चे वचन को नहीं जानते, इसके लिए वो लोग क्या है? अंधे हैं। अगर आपका आंख खुला है तो आपको क्या दिखेगा? उस वचन के अंदर की गहराई दिखेगी आपको। और जहां कहीं गहराई है, वो गहराई आपको और भी गहराई की ओर आपको वो पुकारेगी भाई और बहन। यही सच्चाई वचन की है। अगर उस गहराई का आपको प्रकटीकरण नहीं तो आप उस राज्य से काफी दूर है। इसके लिए कलाम कहता है 15 मार्क शुभवर्तमान 1 अध्याय 15 वचन क्या कहता है? कि तुम उस राज्य के लिए तुम प्रयास करो, पश्चाताप करो। पढ़ेंगे उस वचन को। और कहा समय पूरा हुआ है। समय पूरा होते आ चुका है भाई और बहनों। क्यों समय पूरा होते आ चुका है? सभी, क्योंकि परमेश्वर ने एक वादा किया, मैं 2000 साल के बाद वापस आऊंगा, तीसरे दिन में जरूर आऊंगा करके उसने कहा। तीसरा दिन मतलब जब 1000 साल एक दिन का और 2000 साल दूसरा दिन, अब ये तीसरा दिन, आने वाला समय तीसरा दिन। वो कब आएगा हमें पता नहीं, लेकिन हम क्षण भर में क्या हो जाएंगे? बदली हो जाएंगे। तब समय पूरा हो जाएगा, फिर आपको आप पश्चाताप कुछ नहीं कर सकते। आप, वो मौका है। पढ़ेंगे उसको। और कहा समय पूरा हुआ है समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। देखो, एक राज्य निकट आ रहा है। इस राज्य को, राज्य के बच्चे या बच्ची आपको बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ेंगे। मन फिराओ देखो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार आज ये है भाई और बहनों कि हम अगर पाप लेके उसके पास जाएंगे तो हमें परमेश्वर उस राज्य के अंदर लेगा नहीं है। जब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, जब तक हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। पिछले समय में भाई पास्टर प्रभुदास तांबे आए थे, उन्होंने भी एक छुटकारे का एक मैसेज दिया। क्या है? छुटकारा पाना है
पाप क्षमा पाना है तो कलाम क्या कहता है उसके लिए पढ़ेंगे। प्रेषित किताब दूसरा अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ। देखो, एक भोजन कहते हैं, ये पतरस को क्या आता रहेगा, क्या है ये जानता है? वो तो अनपढ़ है, वो तो चेलो लोग के साथ में प्रभु के साथ में भाग गया है, इसको क्या कुछ आता है? इसके बातों पर विश्वास नहीं रखना, ऐसा करके भोजन आज चिल्लाते हैं। लेकिन वो आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे। मन फिराओ मन फिराओ। और तुम में से हर एक। यही पतरस सारे यहूदियों के साथ डर कर किधर बैठा था? चुपचाप घर के अंदर बैठा था। लेकिन जब इस सामर्थ्य पाया तो क्या बात कर रहा है वो? पढ़ेंगे। मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हर एक तुम में से हर एक। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए देखो, ये अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से यहोशू मसीह के नाम से, बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, वरना तुम दान वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कौन सा भी बैप्टिज्म लेके आपको ये आत्मा नहीं मिलेगा। मैं आपको वचन के साथ में बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान में रखना। ये न्याय के समय में प्रभु उस बात को पूछेगा, तुम्हें कौन सा आत्मा मिला है? ये वचन से तुम बैप्टिज्म नहीं लिया तो तुमको कौन सा आत्मा मिलेगा? वो अशुद्ध आत्मा रहेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ भाई और बहन। वचन वचन है। आकाश और धरती, ये वचन कभी नहीं टलेगा। इसके लिए परमेश्वर ने कहा था, इसके अंदर से कुछ भी निकालना नहीं और कुछ भी इसके अंदर, यही चीज का है। प्रभु ने 2 बार कहा है, मत्ती सुसमाचार 5:19 के अंदर और प्रकटीकरण 22 के अंदर भी कहा है। क्यों कहा है? 2 बार परमेश्वर कहता है, कुछ भी इसके अंदर जोड़ना नहीं और इसके अंदर से घटाना नहीं। थोड़ा अब 2-3 ट्रांसलेशन चेक करके देखिए, एक ही वचन को क्या क्या ऐड किया गया, क्या क्या निकाला गया है, तो फिर सच्चाई ओरिजिनल कहां पर है, थोड़ा ध्यान रखिए। कम टू बैक, किधर? पेंटेकॉस्ट। वापस दोबारा हम लोग को वहां पर आना है जहां से सच्ची कलीसिया चालू होती है। वापस आ जाओ, मन फिरा कर वापस आ जाओ भाई और बहनों, यही मौका है। अगर उस दुल्हन रूपी झाड़ को अगर दोबारा आना है तो परमेश्वर क्या देता है? पानी भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन वो झाड़ क्या बढ़ता है? वापस दुल्हन रूपी झाड़ बढ़ते रहता है भाई और बहनों। परमेश्वर की यही इच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई लोग आए यहाँ पर, थोड़ा वचन से बात किए, अच्छा लगा। इन लोग के लिए भी आप लोग प्रार्थना के अंदर रखिए। ये भाई भी सभी कुछ भाइयों के हाथ में सौंप दिया, भाई तुम आके सब कुछ चलाओ, सब कुछ करो। एक प्यास है मन के अंदर की, कौन है ऐसा आज भाई तुम ये करो करके? आज कितना आप वेदना है, देखो जगह जगह में एक प्यास होता है ना, वो जब कुछ करने के लिए तो भी वो चीज आता है मन के अंदर, आके आप चलाओ करके। पास्टर अनिल भी वहां पर चलाते अभी, मतलब वो लोग जब मैं गया था तभी वही थे, लेकिन उनके लिए डेडिकेशन करके एक बार वापस हम लोग उसके हाथ में सौंप देंगे। यहाँ से भी हमेशा लोग जाएंगे, वहां से भी लोग आएंगे, ऐसा आप लोग प्रार्थना में रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अपने बीच में